उत्तर पुराण जी का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। गुणभद्र जी द्वारा रचित, आचार्य गुणभद्र जी द्वारा। मंगलाचरण। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नववर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। तो हम उत्तर पुराण जी में चारू नंबर, ये पेज नंबर क्या है? 343। थैंक यू। ठीक है, तो हम देखना चालू कर रहे थे कि जो नेमिनाथ भगवान है और उनका और जो कृष्ण बलभद्र है ना, अब उनकी कथा चलने वाली है, तो उनके वंश की जानकारी दी जा रही थी। तो क्या हुआ कि एक सेठ था सुमुख नाम का, और उनका एक मित्र था वीरदत्त। ठीक है, वीरदत्त की पत्नी का नाम वनमाला था। तो एक बार वीरदत्त अपनी पत्नी के साथ सुमुख के घर ठहरा। ठीक है, तो वहां पर सुमुख को वनमाला के ऊपर काम वेदना हुई। तो उसने वीरदत्त को, जो अपना मित्र था, उसको 12 वर्ष के लिए बाहर भेज दिया। पीछे से उसने क्या किया, उसकी पत्नी के साथ रहने लगा। ठीक है, तो जब वो वापिस आया और जब उसे पता चला तो उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ, और उसने क्या किया, अंत में शोक से आकुल व्याकुल होकर मुनिराज के पास जिन दीक्षा धारण कर ली। ठीक है, तो आयु के अंत में क्या बन गया, देव बन गया, चित्रांगद नाम का देव हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जो सेठ सुमुख सेठ था और वनमाला थी, उन्होंने भी एक मुनिराज के सामने अपनी पापों को स्वीकार कर लिया कि उन्होंने गलत किया, और उनको आहार भी दिया, प्रासुक आहार देकर अपने पाप की निंदा की। ठीक है, तो अगले दिन दोनों पे बिजली गिरी, दोनों मरे। मरकर फिर एक राजा के घर जन्म लिया एक ने, उसका नाम हुआ सिंह केतु। जो सेठ था वो सिंह केतु बना, है ना। और जो वनमाला का जीव था वो दूसरे किसी राजा के घर उसकी बेटी हुई, है ना। और फिर दोनों का विवाह हो गया, विद्युन्माला नाम की पुत्री हुई, और सिंह केतु के साथ ही उसका विवाह हो गया फिर से। फिर एक दिन क्या हुआ, दोनों को चित्रांगद जो देव था उसने साथ साथ देखा, और उसे अवधि ज्ञान से अपना पुराना याद आ गया कि इन्होंने मेरे साथ चीटिंग करी थी, तो उनको मारने लगा। तो जो उस समय पे जब का राजा था वो उसने उसको रोका कि भाई नहीं, तुम ऐसा मत करो, क्या फायदा इसका, है ना, ऐसा करने से क्या होगा, इन्हें छोड़ दे। तो चित्रांगद को भी उन पर दया आ गई, दोनों को छोड़ दिया। और कहाँ छोड़ा, एक वन में छोड़ दिया। और वन में छोड़ने के बाद जिस वन में छोड़ा था वहां के राजा का पुत्र मारा गया, मर गया, मतलब समय से पहले ही। तो अब राज्य चलाने के लिए उन्हें कोई चाहिए था, तो उन्होंने एक हाथी को जंगल में छोड़ा। हाथी को जंगल में छोड़ा तो सिंह केतु और वनमाला उस पर बैठकर जब राज्य में आए तो उन्होंने उसे ही राजा के पद पर बैठा दिया। तब उन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने बोला मैं राजा मृकंडू का पुत्र हूँ। ठीक है, तो इसलिए उसको हमेशा अब आगे मार्कंडे नाम से बुलाने लगे। ठीक है, अब मार्कंडे उसने राज्य किया, बिना कुछ करे मिल गया राज्य, तो उसने खूब चिरकाल तक उसका राज्य किया। उसी के फर्दर जो संतानें कह लो, उसी की संतान में हरिगिरी, हिमगिरी, वसुगिरी अनेक राजा हुए। उन्हीं में एक राजा था शूरसेन। ठीक है, शूरसेन के वीर नाम का एक पुत्र था, और उसकी स्त्री का नाम था धारणी। तो ये जो प्रचलित रामायण है उससे थोड़ी डिफरेंट है, राइट, प्रचलित महाभारत, सॉरी, है ना। और एक महाभारत हम पूरी की पूरी डिटेल में पढ़ने की सोच रहे हैं हरिवंश पुराण के नाम से। तो उसमें भी बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो आपको थोड़ी जानकारी हो ही जाएगी एज ए समरी फॉर्म में।
तो उसकी स्त्री का नाम, इन दोनों के क्या हुए, अंधक वृष्टि और नरवृष्टि, 2 पुत्र हुए। अंधक वृष्टि के 10 पुत्र थे। कौन कौन? समुद्र विजय, स्तमित सागर, हिमवान विजय, विद्वान विचन, तारण, पूरण, पूरितार्च, अभिनंदन तथा वसुदेव। तो अब इसमें और फिर 2 पुत्रियां भी थी, कुंती और माद्री। ठीक है। और जो दूसरा पुत्र था नरवृष्टि, उसके भी 3 पुत्र हुए, उग्रसेन, देवसेन और महासेन। ठीक है। और इसके अलावा गांधारी। और फिर क्या हुआ, इधर दूसरे साइड हस्तिनापुर के कौरव वंश। ठीक है। कुरु वंश में क्या हुआ, शतकी नाम की नाम की रानी से पराशर नाम का पुत्र हुआ। वहां के राजा के पराशर नाम का पुत्र हुआ और उसके पुत्र का नाम व्यास था। ठीक है। पराशर के पुत्र का नाम व्यास, और व्यास के फिर धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, ये 3 पुत्र हुए। ठीक है। फिर एक बार क्या हुआ, राजा पांडु जो था, वो घूम रहा था तो एक विद्याधर की अंगूठी गुम हो गई, जो कि पांडु को मिल गई, है ना। तो वो उसे खोजते हुए आए, तो उसने पूछा क्या खोज रहे हो, तो बताया ये मेरी अंगूठी। तो कि क्या खास है इस अंगूठी में, तो कि इसको पहनने से दिखाई नहीं देते। तो पांडु ने कहा कि मुझे भी इसको चेक करना है, मतलब इसको इस्तेमाल करने दो, मैं वापस कर दूंगा तुम्हें। तो उससे क्या हो जाता था, अदृश्य हो जाता था। तो वह पांडु जो था वो कुंती से मिला, राइट। ऐसे मिलने लगा तो वहां पर उसको एक पुत्र हो गया कुंती के, जिसको कि उन्होंने एक संदूकची में डालकर बहा दिया। और उसका एक नाम क्या पड़ गया, कर्ण। कर्ण क्यों पड़ गया, भानु, बेसिकली भानुकर्ण, क्योंकि वो वहां के राजा भानु को मिला था। ठीक है। राधा उसकी रानी थी, तो उसको राधे भी कहते थे। ठीक है। तो ये तो कर्ण की कहानी। दूसरी तरफ फिर पांडु और कुंती का विवाह हो गया, जिससे कि उनके 3 पुत्र हुए। जैन महाभारत में कुंती के 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। और कुंती के साथ ही जो उसकी बहन थी माद्री, माद्री के सहदेव और नकुल। ठीक है। और दूसरी तरफ जो धृतराष्ट्र थे, उनको गांधारी। ठीक है। और गांधारी के फिर आगे 100 पुत्र हुए, यहाँ तक। ठीक है, हमने पढ़ लिया था। उसके बाद एक बार राजा शूरवीर या शूरसेन कहो अपने पुत्र पौत्र के साथ एक मुनि महाराज के, सुप्रतिष्ठित नाम के महाराज जो थे वहां पर विराजमान थे, तो उनके दर्शन के लिए गया। ठीक है। और वहां पर उनकी स्तुति धर्म उपदेश सुनने के बाद उन्होंने क्या किया, अंधक वृष्टि को राज्य दे दिया और नर वृष्टि को युवराज पद दे दिया। ठीक है। अब 12 वर्ष तक सुप्रतिष्ठित मुनिराज ने वहां पर प्रतिमा योग धारण कर विराजमान होकर आए वहीं पर, उसी जगह पर। तो क्या हुआ, एक देव ने उनपे उपसर्ग किया, तो वो वहीं पर थे उस समय। अंधक वृष्टि भी पूजा के लिए गया हुआ था, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई देव ने अचानक से आके क्यों इन पर उपसर्ग किया। और उपसर्ग करने के कारण जो महाराज थे उनको केवल ज्ञान हो गया, क्योंकि उन्होंने उस उपसर्ग को शांति भाव से एक्सेप्ट किया। ठीक है। तो अंधक वृष्टि को क्वेश्चन हुआ, तो उसने पूछा कि भाई इसने उपसर्ग क्यों किया। तो यहाँ तक का हमने पढ़ा था। ठीक है। थोड़ा सा इसलिए बताया क्योंकि ये कुछ नया प्रकरण शुरू हो रहा है और इम्पोर्टेंट है और लंबा चलेगा, तो इसलिए रिवाइज किया। सॉरी, ये अंधक वृष्टि तुमने क्या बताया, कौन था? राजा शूरवीर करके था ना, उसका पुत्र था अंधक वृष्टि और नरवृष्टि। इन दोनों को बना दिया उसने। हाँ, ठीक है। ठीक है। तो अंधक वृष्टि के पुत्र थे, अंधक वृष्टि के 10 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। ठीक है ना। हाँ, समुद्र विजय और बाकी के जितने भी है, वसुदेव जो है ना कृष्ण के पिता, वो भी इन्हीं के पुत्र थे, अंधक वृष्टि। ओके, ठीक है। अभी आगे सब आएगा। हाँ, तो कुंती एंड माद्री वासुदेव की बहन थी। हाँ, मामा बुआ कहते थे ना, इसीलिए। अच्छा। हाँ। और जो समुद्र विजय है, अंधक वृष्टि के जो पुत्र समुद्र विजय हैं, वो ही आगे चलकर नेमिनाथ भगवान के पिता बनेंगे। कुंती के 3 पुत्र बताए कि 5 पुत्र बताए? कुंती के 3 पुत्र बताए, युधिष्ठिर, अर्जुन एंड भीम। अच्छा। और माद्री के 2 बताए, नकुल। माद्री के 2 बताए। अच्छा। ठीक है। तो अब आगे का देखें।
तो क्यों उपसर्ग किया वो बता तो रहे उन्होंने हैं। उसको अंधकवृष्टि को राजी दे दिया, नरवृष्टि को क्या दिया फिर? नरवृष्टि युवराज है अभी। अच्छा। हम्म, ठीक है। इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र संबंधी कलिंग देश के कांचीपुर नगर में सूरदत्त और सुदत्त, अच्छा इसमें शायद अभी वो प्रकरण नहीं आया, लेकिन जो व्यास है ना, पराशर का एक और पुत्र था, गंगा, गंगा उनकी पत्नी से, गंगा से उनका एक पुत्र था, तो वो गांगे, ठीक है, तो वो ही विभीषण, वो पितामह, भीष्म पितामह, ठीक है ना, तो वो शायद इसमें नहीं आएगा, लेकिन वो डिटेल जब हम पढ़ेंगे तब। तो और क्योंकि फिर पराशर से पुत्र हुआ और वो व्यास है ना, व्यास उनका भाई हो गया, तो भाई होने से धृतराष्ट्र जो वो सब हो गए पितामह, इसलिए वो पितामह कहते थे। लास्ट टाइम आपने पढ़ा था कि मत्स्य वंशी एक स्त्री से उनका विवाह हुआ था, कहीं पे आपने पढ़ा था मत्स्य होना तो वंशी। नहीं चाहिए क्योंकि गांगे वॉज ब्रह्मचारी, राइट। नहीं नहीं, जो आई थिंक जो पैदा हुए थे गांगे से, जो गंगा जो थी ना, अच्छा वो अच्छा मत्स्य वंशी कुल की कन्या थी। अच्छा ऐसे अच्छा ही हिंदू रामायण में भी ऐसे ही दिखाते हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है, उनसे तो वो ध्यान नहीं रहे कहाँ पर पढ़ा था हमने, ठीक है। ओके, तो आगे अब देखते हैं कि क्यों उस उनपे उपसर्ग क्यों हुआ, देव ने आके उपसर्ग किया तो क्यों किया। और बहुत इंटरेस्टिंग प्रकरण है ये एक्चुअली। आई रियली वांट टू गो स्लो, क्योंकि अभी तक तो हम जैसे प्रचलित रामायण जो हमने पढ़ी और उसमें सब कुछ हमें मालूम सा था, ये कुछ नया सा है और इसमें भी बहुत कुछ कर्मों के बारे में सीखने को मिलेगा हमें, ठीक है। इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र संबंधी कलिंग देश के कांचीपुर नगर में सूरदत्त और सुदत्त नाम के दो वैश्य पुत्र रहते थे। उन दोनों ने लंका आदि द्वीपों में जाकर इच्छानुसार बहुत सा धन कमाया और लौटकर जब नगर में प्रवेश करने लगे, तब उन्हें इस बात का भय लगा कि इस धन पर टैक्स देना पड़ेगा। उस टाइम भी होती थी कर व्यवस्था, तो है ना। इस भय से उन्होंने वह धन नगर के बाहर ही किसी झाड़ी के नीचे गाड़ दिया और कुछ पहचान के लिए चिन्ह भी रख दिए। दूसरे दिन को एक मनुष्य मदिरा बनाने के लिए उसके योग्य वृक्षों को जड़ खोदता हुआ वहां पहुंचा। खोदते समय उसे वह भारी धन मिल गया। धन देखकर उसने विचार किया कि जिससे थोड़ा ही लाभ होता है, ऐसे इस वृक्षों की जड़ों के उखाड़ने से क्या लाभ है। कि भाई मैं जड़ों को उखाड़कर जो उसका रस बनता है उसको बेच रहा था, उसका क्या लाभ। मुझे अब बहुत भारी धन मिल गया है, यह मेरी सब दरिद्रता को दूर भगा देगा। मैं मरण पर्यंत इस धन से भोगों का सेवन करूंगा। ऐसा विचार बहस कर वह सब धन लेकर चला गया। दूसरे दिन जब वैश्य पुत्र उस स्थान पर आए तो अपना धन नहीं देखकर परस्पर अविश्वास करते हुए लड़ने लगे और एक दूसरे को मारकर मर गए। वे क्रोध और लोभ के कारण नरकायु का बंद कर पहले नरक में जा पहुंचे। चिरकाल तक वहां के दुख भोगने के बाद वहां से निकले और विंध्याचल की गुफा में मेढ़ा हुए। वहां भी परस्पर एक दूसरे का वध कर वे गंगा नदी के किनारे बसने वाले गोकुल में बैल हुए। वहां भी जन्मांतर के द्वेष के कारण दोनों युद्ध कर मरे और सम्मेद पर्वत पर बुद्धि से मनुष्यों की समानता करने वाले वानर हुए। वहां पर भी पत्थर से निकलने वाले पानी के कारण दोनों कलह करने लगे। उनमें से एक तो शीघ्र ही मर गया और दूसरा कंटगत प्राण हो गया। कंटगत प्राण मतलब मरने जैसा ही हो गया, ऑलमोस्ट मरने वाला था। उसी समय वहां सुरगुरु और देवगुरु नाम के दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज आ पहुंचे। उन्होंने उसे पंच नमस्कार मंत्र सुनाया, जिससे उसने बड़ी उत्सुकता से सुना और धर्म श्रवण के साथ साथ मरकर सौधर्म स्वर्ग में चित्रांगद नाम का देव हुआ। वहां से निकलकर वह उसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के मध्य में स्थित पोदनपुर नगर के स्वामी राजा सुस्थित के सुलक्षणा नाम की रानी से उत्कृष्ट बुद्धि का धारक सुप्रतिष्ठित नाम का पुत्र हुआ। यही सुप्रतिष्ठित मुनि बनकर उस पर पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, है ना। किसी एक समय वर्षा ऋतु के प्रारंभ में उसने असित नाम के पर्वत पर दो वानरों का युद्ध देखा, जिससे उसे अपने पूर्व जन्म की समस्त चेष्टाओं का स्मरण हो गया। उसी समय उसने सुधर्माचार्य के पास जाकर दीक्षा ले ली। वही सूरदत्त का जीव मैं यह सुप्रतिष्ठित हुआ हूँ। मेरा छोटा भाई सुदत्त संसार में भ्रमण करता हुआ
अंत में सिंधु नदी के किनारे रहने वाले मृगायण नामक तपस्वी की विशाला नाम की स्त्री से गौतम नाम का पुत्र हुआ। ठीक है, तो एक तो भाई बन गया सुप्रतिष्ठित नाम का मुनि, जो कि आज की डेट में केवल ज्ञानी हो गए, है ना। और जो छोटा भाई है वो तापस के घर पैदा हो गया, गौतम नाम का पुत्र। मिथ्या दर्शन के प्रभाव से वह पंच अग्नियों के मध्य में तपश्चरण कर सुदर्शन नाम का ज्योतिष्क देव हुआ। पूर्व भाव के बैर के कारण ही इसने मुझ पर यह उपसर्ग किया है। सुदर्शन देव ने उन सुप्रतिष्ठित केवली के वचन बड़े आदर से सुने और सब बैर छोड़कर समीचीन धर्म स्वीकृत किया। तो जो भाई था उस समय जिसने कि उपसर्ग किया था, अब उसने भी सब कुछ छोड़कर, बैर छोड़कर समीचीन धर्म स्वीकृत किया, मतलब उसे भी सम्यक दर्शन हो गया। तदनंतर राजा अंधकवृष्टि ने यह सब सुनने के बाद हाथ जोड़कर उन्हीं सुप्रतिष्ठित जिनेन्द्र से अपने पूर्व भव का संबंध पूछा। शिष्ट वचन बोलना ही जिनकी वाणी का विशेष गुण है, ऐसे वीतराग सुप्रतिष्ठित भगवान कहने लगे सो ठीक ही है, क्योंकि बिना किसी निमित्त के हित की बात कहना उन जैसों का स्वाभाविक गुण है। बिना किसी निमित्त के मतलब बिना किसी कारण के हित की बात करना स्वाभाविक है। वे कहने लगे कि इसी जम्बूद्वीप की अयोध्या नगरी में अनंत वीर्य नाम का राजा रहता था। उसी नगरी में कुबेर के समान सुरेंद्र दत्त नाम का सेठ रहता था। तो अब वो सिर्फ अनंत क्या नाम है, अंधकवृष्टि की कहानी बता रहे हैं कि वो कौन था। इसी जम्बूद्वीप की अयोध्या नगरी में अनंत वीर्य नाम का राजा था और कुबेर के समान सुरेंद्र दत्त नाम का सेठ। वह सेठ प्रतिदिन 10 दिनारों से, अष्टमी के दिन 16 दिनारों से, अमावस के दिन 40 दिनारों से और चतुर्दशी को 80 दिनारों से अरिहंत भगवान की पूजा करता था। वह इस तरह खर्च करता था, पात्र दान देता था, शील पालन करता था और उपवास करता था। इन्हीं सब कारणों से पाप रहित उस सेठ ने धर्मशील इस तरह की प्रसिद्धि प्राप्त की थी। किसी एक दिन उस सेठ ने जल मार्ग से जाकर धन कमाने की इच्छा की। उसने 12 वर्ष तक लौट आने का विचार किया था, इसलिए 12 वर्ष तक भगवान की पूजा करने के लिए जितना धन आवश्यक था उतना धन उसने अपने मित्र रुद्रदत्त ब्राह्मण के हाथ में सौंप दिया और कह दिया कि इससे तुम जिन पूजा आदि कार्य करते रहना, क्योंकि आप मेरे ही समान हैं। तो पैसा किसके लिए दिया था? जिन पूजा के लिए। सेठ के चले जाने पर रुद्रदत्त ब्राह्मण ने वह समस्त धन पर स्त्री सेवन तथा जुआ आदि व्यसनों के द्वारा कुछ ही दिनों में खर्च कर डाला। तदनंतर वह चोरी आदि में आसक्त हो गया। शेनक नामक कोतवाल ने उससे चोरी करते हुए एक रात में देख लिया। देखकर कोतवाल ने कहा कि चूंकि तू ब्राह्मण नाम को धारण करता है, अतः मैं तुझे मारता नहीं हूं, तू इस नगर से चला जा। यदि अब फिर कभी ऐसा दुष्कर्म करता हुआ दिखेगा तो अवश्य ही मेरे द्वारा यमराज के मुख में भेज दिया जाएगा, यानी मारा जाएगा। यह कहकर कोतवाल ने उसे डांटा। रुद्रदत्त भी वहां से निकलकर उल्कामुखी पर रहने वाले भीलों के स्वामी पापी कालक से जा मिला। तो मतलब जिसका कि खराब समय हो या खराब बुद्धि हो तो उसको निमित्त भी खराब ही मिलते हैं, है ना। उसने गलत किया तो अब आगे चल के उसको ये नहीं कि कोई अच्छा मिल जाए, उसको भीलों के स्वामी मिले। वह रुद्रदत्त किसी समय अयोध्या नगरी के गायों के समूह का अपहरण करने के लिए आया था। हाँ सुधा जी, आपने हाथ रेज किया। या जय जिनेन। जी जी। ये अष्टमी 16 दिन, अमावस्या 40, चतुर्थी 80, ये क्या है 80? ये कुछ नहीं, ऐसा नहीं, मतलब ये उसकी अंदर की भावना थी कि अष्टमी होगी तो 16 दिनार मतलब कॉइन्स, है ना, उस समय आते ना, तो 16 दिनार चढ़ाऊंगा, भगवान की पूजा करूंगा, चढ़ाऊंगा मतलब वहां पे दान दूंगा। ठीक है। फिर अमावस वाले दिन 40 और डेली की पूजा में 10, है ना। एक तरीका बना रखा था उसने अपना, ताकि काउंटिंग भी होती रहे कि अच्छा आज अष्टमी, आज मैं 16 दिनार घर से लेके जाऊं, है ना, आज 14 या 80 दिनारे चढ़ाऊंगा। ओके ओके ठीक है। ओके, हाँ, थैंक यू इसमें सो कोई मच। या हाँ कोई ऐसा नहीं है कि कुछ आगम है ये कि ये ऐसे करना ओके चाहिए। ओके ओके ओके, जी, थैंक ये यू। उसकी खुद की प्रेफरेंस थी। राइट। ठीक है। तो वो जो रुद्रदत्त था वो भीलों के स्वामी के पास जाकर मिल गया और एक बार उन्होंने गायों के समूह का अपहरण करने के लिए आया। उसी समय शेनेक कोतवाल के द्वारा मारा जाकर
वह महापाप के कारण अधोगति में गया, है ना। कोतवाल ने उसे पहली वार्निंग दे रखी थी और फिर भी वो पहुंच गया फिर से चोरी के लिए, तो इसलिए वो मारा गया उसके द्वारा और महापाप के कारण अधोगति में गया नरक में। फिर वहां से निकलकर महामच्छ हुआ, फिर नरक गया। वहां से सिंह हुआ, फिर नरक गया। वहां से आकर दृष्टि विष नाम का सर्प हुआ, फिर नरक गया। वहां से आकर शार्दूल हुआ, फिर नरक गया। मतलब कितना उसने पाप कमा लिया। पहली बात तो जो धन मंदिर के लिए पूजा के लिए दिया गया था, है ना, तो उसका इस्तेमाल किया, वो तो बहुत ही बुरा था। फिर उसने धोखा दिया मित्र को, वो बुरा किया। फिर उसने पर स्त्री का मन किया, जुआ खेला, व्यसन में लगाया, वो बुरा किया। फिर उसने चोरी आदि करी, वो बुरा किया। तो इन सब कारणों से और भी गलत किए होंगे जब भील के साथ मिल गया, है ना। तो अपना कल्याण वो नहीं कर पाया अभी तक। वहां से गरुड़ हुआ, फिर नरक गया। वहां से सर्प हुआ, फिर नरक गया। और वहां से आकर भील हुआ। इस प्रकार समस्त नरकों में जाकर वहां से बड़े कष्ट से निकला और तरस स्थावर योनियों में चिरकाल तक भ्रमण करता रहा। मतलब खाली ये नहीं कि वहां से निकल के, खूब ज्यादा लंबे समय तक, है ना, चिरकाल तक भ्रमण करता रहा। अंत में इसी जम्बू द्वीप के भारत क्षेत्र संबंधी कुरु जंगल देश के हस्तिनापुर नगर में जब राजा धनंजय राज्य करते थे, तब गौतम गोत्री कपिष्ठल नामक ब्राह्मण की आनंदरी नाम की स्त्री से वह रुद्रदत्त नाम का जीव गौतम नाम का महादरिद्र पुत्र हुआ, है ना। जो हमने देखा था ना कि वो ब्राह्मण के घर गौतम नाम का पुत्र हुआ तापस के यहाँ। उत्पन्न होते ही उसका समस्त कुल नष्ट हो गया। उसे खाने के लिए अन्न नहीं मिलता था, उसका पेट सूख गया था। मतलब कोई भी पुण्य उसके पास नहीं था। हड्डियां निकल आई थी, नसों से लिपटा हुआ उसका शरीर बहुत बुरा मालूम होता था। उसके बाल जुओं से भरे थे। वह जहां कहीं सोता था वहीं लोग उसे फटकार कर बतलाते थे। वह अपने शरीर की स्थिति के लिए कभी अलग नहीं होने वाले श्रेष्ठ मित्र के समान अपने हाथ के अग्रभाग में खप्पर लिए रहता था। वांछित रस के समान वह सदा देव देव ऐसे शब्दों से केवल भिक्षा के द्वारा संतोष प्राप्त करने का लोलुप रहता था, परंतु इतना अभागा था कि कभी भिक्षा से उसका पेट नहीं भरता था, है ना। तो अभी आज की डेट में भी अगर हम किसी निर्धन को देखते हैं तो वो क्यों आज ऐसे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी पिछले भव में बहुत बुरा काम किया होगा, है ना। हाँ रीटा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ जय जिनेन्द्र, जिन्हें वो खप्पर का मीनिंग क्या होता है? खप्पर वैसे तो ऐसे एक प्लेट टाइप की, ठीक है। तो वो भीख मांगने के लिए खप्पर एक तरह का, वो नॉर्मली तो छत पर लगाता है ना, खप्परों से छत बनती है करीब जो गांव वगैरह में, है ना। तो उस तरह का एक कह लीजिए अपना कटोरा टाइप का लिए रहता था आगे के अग्रभाग में, मतलब आगे फैला के जैसे। मिट्टी का बर्तन, राइट? हाँ ये कह सकते हैं मिट्टी के बर्तन, फ्लैट तो होता है थोड़ा सा। ओके, थैंक यू। अच्छा। जिस प्रकार पर्व के दिनों में कौवा बलि को ढूंढने के लिए इधर उधर फिरा करता है, इसी प्रकार वह भी भिक्षा के लिए इधर उधर भटकता रहता था। वह मुनियों के समान शीत उष्ण तथा वायु की बाधाओं को बार बार सहता था। वह सदा मलिन रहता था, केवल जिह्वा इंद्रिय के विषय की ही इच्छा रखता था। अन्य सब इंद्रियों के विषय उसके लिए उसके छूट गए थे। जिस प्रकार राजा सदा दंडधारी रहता है, यानी कि दंड देने का कार्य करता है, अन्यथा प्रवृत्ति करने वाले को दंड देता है, उसी प्रकार वह भी सदा दंडधारी रहता था, यानी हाथ में लाठी लिए रहता था। सातवें नरक में उससे उत्पन्न हुए नारकियों का रूप ऐसा होता है। यहाँ के लोगों को यह बतलाने के लिए ही मानव विधाता ने उसकी सृष्टि की थी। वह उड़द अथवा स्याही जैसा रंग धारण करता था, अथवा ऐसा जान पड़ता था कि सूर्य के भय से मानो अंधकार का समूह मनुष्य का रूप रखकर चल रहा हो। वह अत्यंत घृणित था, पापी था। यदि उसे कहीं कंठ पर्यंत पूर्ण आहार भी मिल जाता था तो नेत्रों से वह अतृप्त जैसा ही मालूम होता। वह जीर्ण शीर्ण तथा छेद वाले अशुभ वस्त्र अपनी कमर में लपेटे रहता था। उसके शरीर पर बहुत से घाव हो गए थे, उनकी बड़ी दुर्गंध आती थी तथा भिन भिनाती हुई अनेक मक्खियां उसे सदा घेरे रहती थी।
कभी हटती नहीं थी। उन मक्खियों से उसे क्रोध भी बहुत पैदा होता था। नगर के बालकों के समूह सदा उसके पीछे लगे रहते थे और पत्थर आदि के प्रहार से उसे पीड़ा पहुंचाते थे। वह झुंझलाकर उन बालकों का पीछा भी करता था, परंतु बीच में ही गिर पड़ता था। है ना, कई बार हम लोग भी क्रेजी पीपल को देखते हैं ना, कि मनुष्य गति मिलने के बाद भी, मनुष्य आयु मिलने के बाद भी कैसा जीवन उन्हें जीना पड़ रहा है ना। तो मनुष्य आयु बांधने के बाद उन्होंने कुछ गलत काम किए होंगे, किंतु एक समय काल आदि लब्धियों की अनुकूल प्राप्ति से वह आहार के लिए नगर में भ्रमण करने वाले समुद्र सेन नाम के मुनिराज के पीछे लग गया। वैश्रवण सेठ के यहाँ मुनिराज का आहार हुआ। सेठ ने उस गौतम ब्राह्मण को भी कंठ पर्यंत पूर्ण भोजन करा दिया। भोजन करने के बाद भी वह मुनिराज के आश्रम में जा पहुंचा और कहने लगा, आप मुझे भी अपने जैसा बना लीजिए। मुनिराज ने उसके वचन सुनकर पहले तो यह निश्चय किया कि यह वास्तव में भव्य है, फिर उसे कुछ दिन तक अपने पास रखकर उसके हृदय की परीक्षा की। तदनंतर उन्होंने उसे शांति का साधन बुद्ध संयम ग्रहण करा दिया। हृदय की परीक्षा जरूरी है ना। बाहर से भले कैसे भी हो, अगर हृदय में ही खोट हो तो फिर उसको बदलना बहुत मुश्किल है। तो अगर हृदय में सरलता है और वाकई में अपने आप को चेंज करना चाहता है तो वो करा जा सकता है, लेकिन अगर हृदय कुटिल है ना, अंदर में सरलता नहीं है, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, उनको संयम ग्रहण करा दिया। बुद्धि आदि रिद्धियां भी उसे 1 वर्ष के बाद ही प्राप्त हो गई। उसने खूब मेहनत करी क्योंकि उसने दुख बहुत देख रखे थे। अब वह गौतम नाम के साथ साथ ही गुरु के स्थान को प्राप्त हो गया, यानी उनके समान बन गया। आयु के अंत में उसके गुरु मध्यम ग्रह वेग के सुविशाल नाम के उपरीतन विमान में अहमिंद्र हुए और श्री गौतम मुनिराज भी आयु के अंत में विधि पूर्वक आराधनाओं की आराधना से अच्छी तरह समाधि मरण कर उसी मध्यम ग्रह वेग के सुविशाल विमान में अहमिंद्र पद को प्राप्त हुए। तो कितनी चीज बड़ी सीख मिलती है यहाँ पर कि कल्याण के लिए कोई भी समय का वेट हमें नहीं करना है ना। चाहे हमें लगे कि हम कितने भी पाप करके आए हैं, लेकिन जब जागे तभी सवेरा वाली कहानी यहाँ पर क्लियर हो रही है। वहां के दिव्य सुख का उपभोग कर वह ब्राह्मण मुनि का जीव 28 सागर की आयु पूर्ण होने पर वहां से च्युत हुआ और तू अंधक वृष्टि नाम का राजा हुआ है। तो कितना अनंत काल उसने नरक और त्रस जीव में बिताया है ना, और उसके बाद अंधक वृष्टि नाम का राजा हुआ। इस प्रकार अपने भवों का अनुभव करता हुआ बुद्धिमान अंधक वृष्टि फिर भगवान से अपने पुत्रों के भवों का संबंध पूछने लगा कि आज ये जो मेरे 10 पुत्र हैं ये किस कारण से हैं। वे भगवान भी सर्वभाषा रूप परिणमन करने वाली अपनी दिव्य ध्वनि से इस प्रकार कहने लगे। जम्बू द्वीप के मंगला देश में एक भद्रिलपुर नाम का नगर है। उसमें मेघरथ नाम का राजा राज्य करता था। उसकी देवी का नाम सुभद्रा था। उन दोनों के दृढ़रथ नाम का पुत्र हुआ। अपने पुण्योदय से उसने यौवराज का पट धारण किया था। उसी भद्रिलपुर नगर में एक धनदत्त नाम का सेठ रहता था। उसकी स्त्री का नाम नंद यशा था। तो फिर से राजा और सेठ, उन दोनों के धनपाल, देवपाल, जिनदेव, जिनपाल, अरहदत्त, अरहदास, 7वां जिनदत्त, 8वां प्रियमित्र, 9वां धर्मरुचि, ये 9 पुत्र हुए। इसके सिवाय प्रियदर्शना और ज्येष्ठा ये 2 पुत्रियां भी हुई थी। तो किनके थी ये? सेठ के, है ना। किसी एक समय सुदर्शन नाम के वन में मंदिर स्थविर नाम के मुनिराज पधारे। राजा मेघरथ और सेठ धनदत्त दोनों ही अपने पुत्र पौत्रादि से परिवृत्त होकर उनके पास गए। राजा मेघरथ क्रिया सहित धर्म का स्वरूप सुनकर विरक्त हो गया, अतः अभिषेक पूर्वक दृढ़रथ नामक पुत्र के लिए अपना पद देकर उसने संयम धारण कर लिया। तदनंतर धनदत्त सेठ ने भी अपने 9 पुत्रों के साथ संयम ग्रहण कर लिया। नंद यशा सेठानी भी अपनी दोनों पुत्रियों के साथ सुदर्शना नाम की आरिका के पास गई और शीघ्र ही संसार के स्वरूप का निर्णय कर उसने भी तप धारण कर लिया। क्रम क्रम से विहार करते हुए वे सब बनारस पहुंचे और वहां बाहर अत्यंत सुंदर वृक्षों से युक्त प्रियंगु खंड नाम के वन में जा विराजमान हुए। वहां सबके गुरु मंदिर स्थविर, मेघरथ राजा और धनदत्त से तीनों ही मुनि ध्यान कर केवल ज्ञानी हो गए। तो सबके गुरु मतलब जिनसे उन्होंने दीक्षा ली थी, फिर मेघरथ राजा और धनदत्त सेठ
तीनों केवल ज्ञानी हो गए। तदनंतर निरंतर धर्म की वर्षा करते हुए वे तीनों लोकों के इंद्रों के द्वारा पूज्य होकर आयु के अंत में राजगिरी नगरी के स्वामी सिद्धशिला से सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए। किसी दूसरे दिन धनदेव आदि 9 भाई, जो सेठ के पुत्र थे, 9 भाई, दोनों बहनें और नंद यशा ने उसी शिलातल पर विधि पूर्वक संन्यास धारण किया। पुत्र पुत्रियों से युक्त नंद यशा ने उन्हें देखकर निदान किया, आरिका होने के बाद भी निदान कर लिया कि जिस प्रकार ये सब इस जन्म में मेरे पुत्र पुत्रियां हुई हैं, उसी प्रकार पर जन्म में भी मेरे ही पुत्र पुत्रियां हों और इन सब के साथ मेरा संबंध इस जन्म की तरह पर जन्म में भी बना रहे। ऐसा निदान कर उसने स्वयं संन्यास धारण कर लिया और मरकर उन सब के साथ आनंद स्वर्ग के शांतकर नामक विमान में उत्पन्न हो वहां से के भोग भोगने लगी। वहां उसकी 20 सागर की आयु थी। आयु पूर्ण होने पर वहां से च्युत होकर वह तुम्हारी सुभद्रा नाम की रानी हुई है। और धनदेवादि प्रसिद्ध पौरुष के धारक समुद्र विजय आदि पुत्र हुए हैं। जो सेठ की पत्नी थी वो अनंत वृष्टि करके जो राजा है उसकी पत्नी हो गई, और उसके जो पुत्र थे वो समुद्र विजय आदि पुत्र हो गए, और जो 2 पुत्रियां थी वो कुंती और माद्री हो गई। यह सब सुनने के बाद अंधक वृष्टि ने अब सुप्रतिष्ठित जिनेन्द्र देव से वसुदेव की भवावली पूछी, जो उनका लास्ट पुत्र था, उसकी भावली पूछी कि वो उसके बारे में भी बताओ। जिन राज भी वसुदेव की शुभ भावली अपनी गंभीर भाषा द्वारा इस प्रकार कहने लगे। तो यहां तक सबको समझ में आ रहा है? नो क्वेश्चन है, सो फार सो गुड। कहने लगे सो ठीक ही है, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है कि जिससे भव्य जीवों का सदा अनुग्रह होता है। वे कहने लगे कि कुरु देश में पलाशकूट नामक गांव में एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से ही दरिद्र था। उसके नंदी नाम का एक लड़का था। नंदी के मामा का नाम देव शर्मा था। उसकी 7 पुत्रियां थी। तो क्या बताया? सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण था, ठीक है, और उसके नंदी नाम का लड़का था। नंदी के मामा का नाम देव शर्मा, यानी कि पत्नी के भाई का नाम, पत्नी का भाई जो था देव शर्मा था, और 7 पुत्रियां थी। नंदी अपने मामा की पुत्रियां प्राप्त करना चाहता था, इसलिए सदा उनके साथ लगा रहता था, परंतु पुण्यहीन होने के कारण देव शर्मा ने वे पुत्रियां उसके लिए न देकर किसी दूसरे के लिए दे दी। पुत्रियों के न मिलने से, हाँ सपना अपने हाथ रेस किया। तो जैसे अभी हमारा जो फैमिली है, राइट, जैसे भाई बहन या हस्बैंड, तो हमने कहीं ना कहीं किसी जन्म में ऐसा पाया होगा कि हमें वही मिले, तो इसलिए ये सब मिल रहे हैं। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने भाया होगा, लाइक निदान नहीं किया होगा हमने, लेकिन जरूर हमने कोई ना कोई उनके साथ डीलिंग जरूर की होगी। जैसे कोई हमें कभी कोई लेसन सिखाने के लिए हमारा रिश्तेदार बन जाता है, राइट, कि इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया तो मैं भी इसके साथ कुछ अलग, मतलब बैर का कह लीजिए, मित्रता का कह लीजिए, है ना। तो वो पॉसिबल है, जरूरी नहीं है कि हमने निदान किया हो कि ये ही मिले। लेकिन हाँ, डेफिनेटली अगर हम बहुत पूजा पाठ करते हैं और साथ ही साथ ये भी अंदर में भाते रहें कि मुझे यही हस्बैंड मिले, मुझे यही हस्बैंड मिले, या यही बच्चे मिले, यही फैमिली मिले, यही घर मिले, तो पॉसिबल है कि हो जाए ऐसा, है ना। क्योंकि पुण्य से मिलता है, निदान का फल जो है वो पुण्य से मिलता है, पुण्य होना भी जरूरी है, राइट। तो अगर पुण्य किया हो और साथ में मांग लिया हो तो यस, पॉसिबल है। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो पुत्रियों के न मिलने से नंदी बहुत दुखी हुआ। तदनंतर किसी दूसरे दिन वह कौतुकवश नटों का खेल देखने के लिए गया। वहां बड़े बड़े बलवान योद्धाओं की भीड़ थी, जिसे वह सहन नहीं कर सका, किंतु उसके विपरीत गिर पड़ा। उसे गिरा हुआ देख दूसरे लोग परस्पर ताली पीटकर उसकी हंसी करने लगे। इस घटना से उसे बहुत ही लज्जा हुई और वह किसी पर्वत के शिखर से नीचे गिरने का उद्यम करने लगा। क्या करने लगा? मतलब कि अपना आत्मदाह करने की कोशिश करने की सोचने लगा, ठीक है। तो वो पर्वत पे चढ़ गया। पर्वत के शिखर पर चढ़कर वह टांकी से कटी हुई एक शिला पर खड़ा हो गया और गिरने का विचार करने लगा, परंतु भय के कारण गिर नहीं सका।
वह बार बार गिरने के लिए तैयार होता और बार बार पीछे हट जाता। वहीं पर नीचे जो थे एक मुनि बैठे हुए थे। उसी पर्वत के नीचे पृथ्वी तल पर द्रुमशेन नाम के मुनिराज विराजमान थे। वे मति श्रुत अवधीन 3 ज्ञानों के सहित थे। शंख और निर्नामिक नाम के 2 मुनि उनके पास ही बैठे हुए थे। उन्होंने द्रुमशेन मुनिराज से आदर के साथ पूछा कि यह छाया किसकी है। उन्होंने उत्तर दिया कि जिसकी यह छाया है वह इससे तीसरे भव में तुम दोनों का पिता होगा। तो जो मुनि बैठे हैं उनका पिता होगा। गुरु की बात सुनकर उसके दोनों होनहार पुत्र नंदी के पास जाकर पूछने लगे कि हे भाई, तुझे मरण का आग्रह क्यों हो रहा है? यदि तू इस मरण से भाग्य तथा सौभाग्य आदि चाहता है तो यह सब तुझे तप की सिद्धि में प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार समझाकर उन्होंने उसे तप ग्रहण करा दिया। वह नंदी भी चिरकाल तक तपश्चरण कर महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ। वहां 16 सागर की आयु प्रमाण मनोवांछित सुख का उपभोग करता रहा। तदनंतर वहां से च्युत होकर पृथ्वी को वश करने के लिए वसुदेव हुआ। ठीक है ना? तो समझकर उसने भी तपश्चरण किया तो देव हो गया, नहीं तो क्या करने वाला था? मरण करने वाला था। और दुख में मरण करता तो आर्त ध्यान के साथ अगर उसने अपना उस समय शरीर खत्म कर लिया होता तो वो तिर्यंच में जाता, है ना? या नरक में जाता है ना? और कहा अभी तपश्चरण करके महाशुक्र देव स्वर्ग में देव हुआ और वहां 16 सागर की आयु प्रमाण मनोवांछित सुख का भोग करता रहा और वहां से च्युत होकर यह वसुदेव हुआ है। अंधक वृष्टि का पुत्र, जो लास्ट पुत्र था वसुदेव। बलभद्र और नारायण की उत्पत्ति इसी से होगी। महाराज अंधक वृष्टि यह सब सुनकर संसार से भयभीत हो उठे। किसी को भी भय लग जाएगा, है ना? अगर आज हमें हमारी कहानी पता चल जाए कि हम यहाँ इस परिवार में क्यों जन्मे, है ना, क्यों स्त्री पर्याय मिली, ऐसा हमने क्या किया होगा, या उससे पहले भाव में हम कैसे थे, कैसे बिहेव किया, अपने परिवार से कैसे छूटे होंगे। हम भी तो कई, हमारे परिवार में भी कोई हमारा माता पिता होंगे या भाई बहन होंगे, है ना, मित्र आदि होंगे, हम सबको छोड़कर आ चुके हैं, लेकिन हमें कुछ भी याद नहीं है। हमने कितनों को दुख दिया होगा, कितनों के साथ वादे किए होंगे कि हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आज भी उन्हें छोड़कर आ गए, है ना? लेकिन हमें कुछ भी याद नहीं रहता मेमोरी से। जैसे हमें अपना बचपन याद नहीं रहता, ऐसे हमें अपना पिछला भाव भी याद नहीं रहता, कुछ याद नहीं रहता। हमारी बुद्धि इतनी छोटी है। जाति स्मरण हो जाए तो वो भी बुद्धि का ही विषय, किसी की मेमोरी इतनी शार्प हो कि वो याद रख ले या उसे याद आ जाए, लेकिन हमारे साथ वो भी घटित नहीं हुआ। तो हमें बिल्कुल नहीं, कोई कारण ही नहीं दिख रहा वैराग्य होने का, है ना? तो संसार से विरक्त हो गए। वे विद्याधर तो थे ही, अतः परम पद मोक्ष पद प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने अभिषेक पूर्वक समुद्र विजय के लिए राज्य दे दिया और स्वयं समस्त परिग्रह छोड़कर शांत चित्त हो उन्हीं सुप्रतिष्ठित जिनेन्द्र के समीप बहुत से राजाओं के साथ तप धारण कर लिया। संयम धारण कर अंत में उन्होंने संन्यास धारण किया, मतलब समाधि मरण करके कर्मों को नष्ट कर मोक्ष प्राप्त कर लिया। इधर समुद्र विजय पृथ्वी का पालन करने लगे। जो अंधक वृष्टि के बड़े पुत्र थे समुद्र विजय, उनके राज्य में समस्त वर्णों और समस्त आश्रमों के लोग उत्तम धर्म के कार्यों में इच्छानुसार सुखपूर्वक यथा योग्य प्रवृत्ति करते थे। राजा समुद्र विजय राज्य का यथा योग्य विभाग कर दिक्पालों के समान अपने 8 भाइयों के साथ सर्व प्रकार का सुख देने वाले राज्य का उपभोग करते थे। इस प्रकार पुण्योदय से उन सबका काल सुख से बीत रहा था। इन सब में वसुदेव सबसे अधिक युवा थे, इसलिए वे अपनी लीला दिखाने की उत्कंठा से प्रतिदिन स्वेच्छानुसार गंधवारण नामक हाथी पर सवार होकर नगर के बाहर जाते थे। उस समय चतुरंग सेना उनके साथ रहती थी। चमरों के समूह उनके आसपास ढुराए जाते थे। बजते हुए समस्त बाजों का ऐसा जोरदार शब्द होता था जिससे कि दिशाओं के किनारे फटे से जाते थे। वंदी, मागध तथा सूत आदि लोग उनकी विरुदावली का वर्णन करते जाते थे। विरुदावली का मतलब नहीं समझ में आया, है ना? लेकिन अगर किसी को समझ में आए तो प्लीज शेयर करिएगा। विरुदावली का वर्णन करते जाते थे। अनेक प्रकार के आभरणों की कांति के समूह से उनका शरीर दीप्यमान रहता था, जिससे ऐसा जान पड़ता था कि मानो अपने सूर्य तेज से सूर्य का निग्रह करने के लिए ही उद्यत हो रहे हों। निग्रह का मतलब सूर्य के तेज को दूर करने के लिए ही उद्यत हो रहे हों।
अथवा भूषणांग जाति के कल्प वृक्ष, मतलब कि एक प्रकार के कल्प वृक्ष हुआ करते थे पहले के समय में, तीसरे काल में होते हैं कल्प वृक्ष। तो भूषणांग जाति के, जिनसे मांगो तो जो भूषण चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, वो मिल जाती थी। तो वो उसको भी तिरस्कार करने के लिए तैयारी ही कर रहे हों। उस समय वे देवों के कुमार के समान जान पड़ते थे, इसलिए नगर की स्त्रियां इन्हें देखकर अपना अपना कार्य भूल जाती थी। तो वसुदेव जो तक शायद वो कामदेव थे, है ना, बहुत ज्यादा सुंदर थे वो, और अपनी मामी आदि के रोकने में निरादर हो जाती थी, यानी किसी के निषेध करने पर भी नहीं मानती थी। इस तरह कुमार वसुदेव के निकलने से नगर निवासी लोग दुखी होने लगे, क्योंकि उनके पत्नियां, उनके घर की स्त्रियां जो थी, घर का काम छोड़कर और उनके पीछे पागलों की तरह भागती थी, तो वो परेशान होने लगे। एक दिन उन्होंने यह समाचार महाराज समुद्र विजय के पास जाकर निवेदन किया। नगर निवासियों की बात सुनकर भाई के स्नेह से भरे हुए महाराज समुद्र विजय ने विचार किया कि यदि इसे स्पष्ट ही मना किया जाता है तो संभव है यह विमुख हो जाएगा। विमुख हो जाएगा मतलब वैराग्य ले लेगा। इसलिए उन्होंने कुमार वसुदेव को एकांत में बुलाकर कहा कि हे कुमार, तुम्हारे शरीर की कांति आज बदली सी मालूम होती है, इसलिए तुम्हें ठंडी हवा आदि से यह व्यर्थ का भ्रमण छोड़ देना चाहिए। यदि भ्रमण की इच्छा ही है तो राजभवन के चारों ओर धारागृह, मनोहर वन, राज मंदिर तथा कृत्रिम पर्वत आदि पर जहां इच्छा हो मंत्रियों, सामंतों, प्रधान योद्धाओं अथवा महामंत्रियों के पुत्रों आदि के साथ भ्रमण करो। महाराज वसुदेव की बात सुनकर कुमार वसुदेव, महाराज यहाँ पर उन्होंने समुद्र विजय की बात सुनकर कुमार वसुदेव ऐसा ही करने लगे। सो ठीक ही है, क्योंकि शुद्ध बुद्धि वाले पुरुष आप जनों के वचनों को अमृत जैसा ग्रहण करते हैं। मतलब जो सरल बुद्धि वाले हैं, जिनके बुद्धि में विकार नहीं हो, उनको जैसा कहा उसके पीछे का अभिप्राय क्या रहा होगा ये कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाई ने कहा है तो मानना है। कुमार इस प्रकार राज मंदिर के आसपास ही भ्रमण करने लगे। एक दिन जिसे बहुत बोलने की आदत थी और जो स्वेच्छानुसार आचरण करने में उत्सुक रहता था, ऐसा निपुणमति नाम का सेवक कुमार वसुदेव से कहने लगा कि इस उपाय से महाराज ने आपको बाहर निकलने से रोका है। कुमार ने भी उस सेवक से पूछा कि महाराज ने ऐसा क्यों किया। उत्तर में वह कहने लगा कि जब आप बाहर निकलते हैं तब आपका रूप देखने से नगर की स्त्रियों का चरित्र शिथिल हो जाता है, वे काम से आकुल हो जाती हैं, लज्जा छोड़ देती हैं, विपरीत चेष्टाएं करने लगती हैं, कन्याएं, सधवाएं और विधवाएं सभी मदिरा पी हुई के समान हो जाती हैं। कितनी स्त्रियों का सब शरीर पसीने से तरबतर हो जाता है, कितनी स्त्रियों के नेत्र आधे खुले रह जाते हैं और कितनी स्त्रियां पहनने के वस्त्र छोड़ देती हैं, कितनी ही भोजन छोड़ देती हैं और कितनी ही गुरुजनों का तिरस्कार कर बैठती हैं, कितनी ही रक्षकों को ललकार देती हैं और कितनी अपने पतियों की उपेक्षा कर देती हैं, कितनी ही पुत्रों की परवाह नहीं करती और कितनी ही पुत्रों को बंदर समझकर दूर फेंक देती हैं, कितनी ही कंबल को ही उत्तम वस्त्र समझकर पहन लेती हैं, कितनी ही कीचड़ को अंगराग समझकर शरीर पर लपेट लेती हैं, कितनी ही ललाट को नेत्र समझकर उसी पर काजल लगा लेती हैं। अपनी अपनी समस्त स्त्रियों की ऐसी विपरीत चेष्टा देखकर समस्त नगर निवासी बड़े दुखी हुए और उन्होंने शब्दों द्वारा महाराज से इस बात का निवेदन किया। महाराज ने भी इस उपाय से आपकी ऐसी व्यवस्था की है। निपुणमति सेवक की बात सुनकर उसकी परीक्षा करने के लिए कुमार वसुदेव ज्यों ही राज मंदिर से बाहर जाने लगे, त्यों ही द्वारपालों ने यह कहते हुए मना कर दिया कि देव, हम लोगों को आपके बड़े भाई की ऐसी ही आज्ञा है कि कुमार को बाहर नहीं जाने दिया जाए। द्वारपाल की उक्त बात सुनकर कुमार वसुदेव उस समय तो रुक गए, परंतु दूसरे ही दिन समुद्र विजय आदि से कुछ कहे बिना ही अपयश के भय से विद्या सिद्ध करने के बहाने अकेले ही शमशान में गए और वहां जाकर माता के नाम एक पत्र लिखा कि वसुदेव अकीर्ति के भय से महाज्वाला मुंह वाली अग्नि में गिरकर मर गया है। मतलब कि अपना झूठ मूठ का एक सुइसाइड नोट लिखकर दे दिया। यह पत्र लिखकर घोड़े के गले में बांध दिया, उसे वहीं छोड़ दिया और स्वयं जिसमें मुर्दा जल रहा था ऐसी अग्नि की प्रदक्षिणा देकर रात्रि में ही बड़ी शीघ्रता से किसी अलक्षित मार्ग में चले गए। तदनंतर सूर्योदय होने पर जब उनके प्रधान रक्षकों ने राज मंदिर में कुमार वसुदेव को नहीं देखा तो उन्होंने समुद्र विजय को खबर दी और उनकी आज्ञानुसार अनेक लोगों के साथ उन्हें खोजने के लिए वे रक्षक लोग इधर उधर घूमने लगे।
कुछ समय बाद उन्होंने शमशान में जला हुआ मुर्दा और उसके पास पास घूमता हुआ कुमार वसुदेव का घोड़ा देखा। घोड़े के गले में जो पत्र बंधा था उसे लेकर उन्होंने राजा समुद्र विजय के लिए सौंप दिया। पत्र में लिखा हुआ समाचार सुनकर समुद्र विजय आदि भाई तथा अन्य राजा लोग सभी शोक से अत्यंत दुखी हुए। परंतु निमित्त ज्ञानी ने जब कुमार वसुदेव के योग और क्षेम का वर्णन किया तो उसे जानकर सब शांत हो गए। राजा समुद्र विजय ने उसी समय स्नेहवश बहुत से हितैषी तथा चतुर सेवकों को कुमार वसुदेव की खोज करने के लिए भेजा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। काफी सारी कहानियां हमने आज देख ली है ना, फिर और आगे का देखेंगे। किसी को कोई प्रश्न बिफोर वी एंड द क्लास? नहीं, सब उनको सब आ जाता है, पर इसका पुत्र ये, इसका पुत्र, इतने सारे नाम आ जाते हैं ना, वो जी। याद नहीं रहते। हाँ, नहीं याद नहीं रखिए, एक्चुअली इसमें कुछ भी याद नहीं रखिए, है ना, अपने को हाँ सीखना है बस, है ना। हाँ और बाकी तो प्रचलित जो जैन रामायण जैन महाभारत है वो तो अपन देखेंगे ही। हाँ, हाँ, शिवांगी ठीक। जी आपने हाथ रेज किया। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, मुझे क्वेश्चन है कि जो सपना जी ने आपसे पूछा ना, और आपने बताया कि पुण्य के साथ हम ये कामना कर सकते हैं हाँ जी। कि हमें यही फैमिली मिले वगैरह, जी लेकिन अगर मोक्ष मार्ग पे जाना है तो जी वो चीज क्यों चाहिए? क्योंकि वो तो हम कितने भाव से आते जाते रहते हैं, राइट? अगर आत्मा का कल्याण करना है हाँ तो जी फैमिली में अगर हम लोभ रखेंगे या राग रखेंगे तो भव में भ्रमण होता ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो नहीं नहीं क्यों करना? हाँ हाँ, उनका प्रश्न था कि आज जो मिले हैं लोग तो क्या हमने निदान किया होगा, है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये जरूरी नहीं है कि वो निदान से ही मिले हों कि हमने इच्छा करी थी आज इसलिए मिले। वो किसी और निमित्त के कारण भी मिल सकते हैं, बैर के कारण, मित्रता के कारण, है ना। तो वो एक अलग बात है ना। लेकिन यस डेफिनेटली कि हमें कभी निदान में ये नहीं कहना कि हमें यही फैमिली मिले, यही रिश्ता मिले, रिश्तेदार मिले, है ना। बिल्कुल नहीं, क्योंकि निदान से जो चीज मिलेगी वो हमें इस संसार में रोके रहेगी, ठीक है ना, राइट कभी कल्याण नहीं होने देगी, क्योंकि हमने अपना पुण्य भी खत्म कर लिया और जिस चीज को हमने मांगा उसमें आसक्ति भी बहुत रहती है। राइट राइट, वही सोची मैं। हाँ बिल्कुल सही है। थैंक यू फॉर जी, हाँ क्लेरिफिकेशन। बहुत अच्छा शेयर जी। थैंक यू। तो अपने मतलब कि पूर्व जन्म में कुछ अपन ने आपस में एक दूसरे के साथ में कुछ कर्म किए होंगे, इसलिए अपन साथ में है, यही हुआ ना मतलब। हाँ, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, है ना। जरूरी नहीं है कि ओके। साथ में कर्म करे ही हो इसलिए साथ में है। हो सकता है आज नए जुड़े हों और आगे इस आज आगे के लिए जन्म जुड़े में हैं। जो कर दिया है ना उसकी वजह से आगे चल के फिर से कनेक्ट हो जाए। तो कर्मों की विचित्रता है ये सब कुछ। हाँ ठीक है। जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा दे तो दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागत है सो पावे सुख चैन। नौ बार नम करना। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को।